हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 2 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण से संयुक्त व्यंजन टॉपिक करेंगे। सबसे पहले तो संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। संयुक्त व्यंजन यानी दो वर्णों का मेल। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसमें पहला वर्ण हल्का बोला जाता है। हल्का बोला जाता है यानी वह वर्ण आधा होता है, इसलिए हल्का बोला जाता है और वह पूरे वर्ण से मिलकर एक पूर्ण वर्ण बन जाता है। हल्का बोला गया वर्ण दूसरे वर्ण से मिल जाता है। इस तरह संयुक्त व्यंजन बनते हैं, अर्थात दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे रखे हैं, जो रेड पेन से लिखे हुए हैं, ये देखिए, क और ख मिलकर आपका मक्खन, च और चा मिलकर बच्चा, त और था मिलकर पत्थर, ना और ना मिलकर गन्ना बन गया। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले संयुक्त व्यंजन। आपकी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो कि 2 अक्षर से मिलकर बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष क और श से मिलकर बनते हैं। त्र, त और र से मिलकर बनते हैं। ज्ञ, ज और य से मिलकर बनता है। और श्र, श और र से मिलकर बनता है। तो ये 4 अक्षर संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए इनके उदाहरण देख लेते हैं। अक्षर के उदाहरण क्षमा, वृक्ष, कक्षा, क्षण। त्र के उदाहरण चित्र, पत्र, वस्त्र, मित्र। ज्ञा के उदाहरण ज्ञान, आज्ञा, संज्ञा, विज्ञान। श्र का उदाहरण श्रम, आश्रम, श्रीमान, श्रमिक। अब है संयुक्त व्यंजन हमारे 2 प्रकार से जुड़ते हैं। 2 प्रकार से जोड़े जाते हैं। कैसे? एक, जैसे 2 वर्णों का जुड़ना, यानी एक सेम लेटर्स, 2 सेम लेटर्स यानी 2 वर्ण सेम, एक जैसे समान लेटर्स जुड़ना, उनको हम द्वितीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 ता मिलकर तत् बना और उसका उदाहरण हमने लिखा छत्ता। 2 माँ मिलकर मम बना तो उसका उदाहरण चम्मच। 2 ला मिलके लल, बिल्ली। 2 का मिलकर कक, उसका उदाहरण मक्का। जो हमारे सबसे फर्स्ट लेटर हैं, ये पहले वर्ण है, उनके नीचे एक स्लांटिंग लाइन लगी हुई है। इसका अर्थ होता है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये इसको हलंत बोला जाता है। तो इसको हम आधा लिखते हैं हमेशा। आगे है दूसरा, 2 अलग अलग वर्णों का जुड़ना, यानी असमान लेटर्स। 2 अलग अलग लेटर्स का जुड़ना, जैसे क और ख का जुड़ना। क और ख में कख बन गया, ये आधा अक्षर हो गया क का, तो उदाहरण हमने मक्खन। त और थ जुड़कर तथ बन गया पत्थर। च और छ जुड़ के चच बन गया मच्छर। व और यह जुड़ के व्य बन गया व्यक्ति। तो इसमें भी हमारे जो आगे के लेटर है, इनमें हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारा आधा अक्षर होता है। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी 2 समान और असमान वर्णों का जुड़ना संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब हमने आपके लिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें आपको संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन जोड़कर इसमें शब्द बनेंगे। तो देख लेते हैं। पहला चित्र किसका है? बिल्ली का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्ली। इसमें हमारे 2 समान वर्ण जुड़कर हमारा बिल्ली बन गया। 2 समान वर्ण ला जुड़ा है इसमें। आगे है बच्चा। बच्चा में हमारे 2 समान लेटर जुड़े हैं च। आगे है पुस्तक। पुस्तक में हमारा स और त वर्ण जुड़कर हमारा बना है पुस्तक। अगली तस्वीर है हमारी पत्ता। इसमें हमारे आधा, इसमें ता वर्ण 2 बार जोड़ा गया है। आगे है मक्खी। मक्खी में हमारा क और ख वर्ण जुड़ के बना है मक्खी। अगली पिक्चर है हमारी बाल्टी। बाल्टी में हमारा ल और ट वर्ण
जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयुक्त व द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। अब हमने आपको कुछ आगे शब्द दिए हैं, उनको उन अक्षरों का प्रयोग करते हुए आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो हमारा पहला है श और य वर्ण। तो इससे आप शब्द बनाइए मनुष्य और शिष्य। आगे दो बार ब है, आधा ब और ब के का उदाहरण बताइए। गुब्बारा और डब्बा। बच्चे और भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, चाट कर सोच कर। आगे दो वर्ण हमारे को स दिए हुए हैं, आधा सा और पूरा स। एक तो हमने बनाया गुस्सा और एक बनाया हमने रस्सी। अगला है हमारा प और य शब्द से बनाना है हमें। एक तो बनेगा प्याज और प्यारा। अगला न वर्ण से बनाना है हमें, आधा न और पूरा न। तो इससे हमारा एक बना गन्ना, एक बनाएंगे हम अन्न। आगे है हमारा अगला प्रश्न 3, संयुक्त व्यंजन से शब्द पूरे कीजिए। हमने आपको ये साइड में ब्रैकेट में दो दो शब्द ऑप्शनल दिए हैं। आगे हमने देखिए आ डैश म। अब यहाँ पे हम इसमें से कौन सा शब्द लेंगे जो सही शब्द बनेगा। तो हमने श्र शब्द लिया, तो यहाँ पर हम श्र भर देंगे, तो शब्द बना हमारा आश्रम। आगे देखिए ची शब्द है हमारे पास। ची के साथ अक्ष आएगा या त्र आएगा। ची के साथ त्र बन के हमारा चित्र बन जाएगा। आगे का दिया गया है, क्या आएगा या शा आएगा, तो हमारा कक्षा बन जाएगा। अक्षर शब्द ले लिया हमने। आगे पीछे ना दे रखा और आगे आपको भरना है, तो श्रा आएगा या ज्ञा आएगा। जो शब्द बनेगा हमारा ज्ञा आएगा, ज्ञान शब्द बना है। अगले हम आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेकर आए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई पंक्तियों में से संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो ये पिक्चर देखिए किसकी है, ये आम की है तस्वीर। ये बच्चों को सबको पता है और बच्चे इसे खुश होकर खाते भी हैं। तो इसके ऊपर हम एक प्यारी सी कविता लेकर आए हैं। तो इसमें से आपको संयुक्त अक्षर ढूंढकर उस पर सर्कल करना है। तो आइए पहले कविता को हम पढ़ लेते हैं एक लय में। मैं तो फलों का राजा हूँ, बच्चों को लगता अच्छा हूँ, तभी तो सबका प्यारा हूँ। पत्ता मुझ पर हरा है लगता, दिखने में वह सुंदर लगता। मेरा खट्टा मीठा अचार लगता सबको मज़ेदार। मेरे मीठे शरबत का स्वाद रहता सबको हमेशा याद। तो चलिए अब इसमें से संयुक्त अक्षर छांट लेते हैं। देखिए मैं तो फलों का राजा हूँ, बच्चों शब्द हमारा संयुक्त अक्षर में आएगा। आगे देखिए अच्छा, अगली लाइन में प्यारा, प्यारा में पौरिया आया है। नेक्स्ट देखिए पत्ता। अगला शब्द ढूंढिए सुंदर। आगे है खट्टा। आगे इस लाइन में नहीं है, इसमें है स्वाद। तो ये आपने इस कविता से कुछ संयुक्त अक्षर छांट कर ढूंढे हैं, देखे हैं। तो बच्चे इस प्यारी सी कविता को याद करके अपनी कक्षा में भी सुना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की संयुक्त व्यंजन पर वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अदर पेरेंट्स के पास भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।